विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का पोस्टर वार। बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर के जरिए राहुल गांधी पर साधा गया निशाना। राहुल गांधी को रियल लाइफ देवदास बनाया गया। विपक्ष की एकजुटता पर जारी पोस्टर वार। बीजेपी ने लगाए हैं राहुल गांधी के पोस्टर, राहुल गांधी के देवदास वाले पोस्टर लगाए हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ देवदास की यहाँ तक तस्वीर आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए रियल लाइफ देवदास राहुल गांधी हैं और रियल लाइफ तो दुनिया को पता है कि शाहरुख खान। और देखिए ये डायलॉग्स भी बाकायदा लिखे गए हैं। देखिए एक तरफ जो पिक्चर है देवदास उसका डायलॉग है, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो, एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया को छोड़ दो। अब राहुल गांधी के नाम पर जो लिखा गया वो डायलॉग लिखा गया कि ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, नीतीश लालू कहेंगे बिहार छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल कहेंगे दिल्ली छोड़ दो। तो यहाँ पर देखिए सब अलग अलग जो राज्यों के नेता हैं उनका जिक्र करते हुए, और फिर देखिए कांग्रेसी कहेंगे कि राजनीति छोड़ दो। वो दिन भी दूर नहीं जब मिलकर कांग्रेसी कहेंगे कि राहुल आप राजनीति छोड़ दो। तो ये राहुल गांधी के लिए डायलॉग लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान भी अगर आप देखते हैं तो वो बार बार राहुल गांधी को लेकर खुलती है और उसमें बार बार हमला बोला जाता है राहुल गांधी पर। देखिए तो आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के नेताओं का जिक्र करके कांग्रेसियों का भी जिक्र कर दिया कि वो तो कहेंगे आप राजनीति छोड़ दो। और सर्वेश लगातार बने हमारे साथ में। सर्वेश, बिहार में एक तरफ 2024 की रणनीति पर चर्चा विपक्षी एकजुटता की बात करते हुए कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग ही पॉलिटिक्स चल रही जिसमें टारगेट पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी तमाशबीन बनकर नहीं बैठ सकती। जिस तरीके से इन लोगों ने एक माहौल बनाया है विपक्षी एकता को लेकर, उस माहौल का जवाब भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से दे रही है और तमाम वो बातें कर रही है जो करनी चाहिए ऐसे माहौल में, क्योंकि इनकी एकता को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इनके जो घटक दल हैं जो इस विपक्षी एकता की बैठक को लेकर पटना पहुंचे हैं, वो आपस में ही जिस तरीके से खींचातानी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो गई है कि आज के डेट में अगर ये विपक्षी एकता की बैठक अगर सफल नहीं होती तो ऐसे में इसका असर बिहार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी इस ताक में बैठी हुई है कि नीतीश अगर केंद्रीय राजनीति में ज़्यादा एक्टिव होंगे तो तभी जाकर तेजस्वी को यहाँ पे गद्दी मिलेगी। और अगर नीतीश केंद्रीय राजनीति में एक्टिव नहीं होते तो ऐसे में गद्दी खाली नहीं होगी, नीतीश सत्ता छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए पता है नीतीश कुमार क्या क्या कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर तेजस्वी की ताजपोशी संभव नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो ये विपक्षी एकता की बैठक आरजेडी के गले की फांस बनी हुई है। नीतीश कुमार तो किसी भी सिचुएशन में वो हैप्पी हैं कि अगर मान लीजिए अगर केंद्र की राजनीति में वो अगर एक्टिव नहीं हो पाते हैं और केंद्र की राजनीति में जिस तरीके से वो एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी एकता के जरिए, अगर उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं तो बिहार तो उनके हाथ में है, ये वो लोग मानकर चल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले में अपर हैंड मिलता हुआ दिख रहा है। और ये बात स्पष्ट हो गई है और यही वजह है कि तमाम दलों की चिंताएं अपनी अपनी जगह हैं और तमाम लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ये विपक्षी एकता की बैठक सफल हो और जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें सफलता मिले, लेकिन इसके आसार बहुत कम दिख रहे हैं।